रियासती अज़ीमीन का 19वां काफिला आज जिद्दा के लिए रवाना हुआ। साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने हज हाउस नामपल्ली में हरी झंडी दिखाकर बसों के काफिले को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी के सदर नशीन वसीउल्लाह खान, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरों के अलावा कांग्रेस के कायदीन फिरोज खान, अब्दुल्ला सोहेल वगैरह भी मौजूद थे। रेलवे को खानियाने मरकज के मंसूबे के खिलाफ CPIM के कारकुनों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी धरना दिया। CPIM के लीडर श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत का मकसद सरमायादारों, अंबानी और अदानी को फायदा पहुंचाना है और रेलवे को खानियाने के बाद अवामी खिदमत की सर्विस मुतासिर होगी। निजी ट्रांसपोर्ट की सस्ती सहूलत और भी महंगी हो जाएगी। रेलवे जो अब तक मुलाजमतें देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अदारा था, हजारों अफराद को बेरोजगार कर देगा। बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने आज आंध्रा बैंक कोठी पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की करीमनगर में की गई तकरीर की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इश्तियाल अंगेज तकारीर करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुजाहरीन ने जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे, अकबरुद्दीन अवैसी का अलामती पुतला नजरातिश किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि करीमनगर की एक मुकामी अदालत ने कल पुलिस को हिदायत दी कि वो अकबर अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। हालांकि करीमनगर के कमिश्नर पुलिस कमला हसन रेड्डी ने अकबर अवैसी को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि पुलिस की जांच पड़ताल से साबित होता है कि अकबर अवैसी ने कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं की। याकूतपुर के मजलिस असेंबली अहमद पाशा खादरी ने आज रियाजुल हसन आफंदी MLC के हमरा दबिलपुरे में नाले की तामीर के काम का मायना किया। उन्होंने इस काम की आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नाले की सफाई का काम अवाम का एक देरीना मुतालबा था। इस मौके पर JSMC के चीफ इंजीनियर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। गवर्नमेंट इंतजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने शफाखाना चारमीनार के अहाते से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के फिलफोर तखले का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन तलबा के नुमाइंदों ने बताया कि एहतजाज के दौरान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के स्टाफ या तलबा तालिबात के साथ ज्यादती का जो वाकया हुआ है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस झूठी शिकायत की बुनियाद पर उन्हें हिरासा कर रही है और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। इन तलबा ने कहा कि डायरेक्टर आयुष वर्षनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आयुर्वेदिक कॉलेज के तलबा हैं। इन तलबा ने बताया कि निजामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 1951 में कायम किया गया था, जब से वो अपना कब्जा जमाए हुए। हालांकि एरागड्डे में उनकी अपनी एक इमारत बन गई है, चुनाचे इस हॉस्पिटल का तखलिया नागुज़ीर हो गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शफाखाना निजामिया चारमीनार में कल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तालिबात के साथ बदतमीजी करने की पादाश में चारमीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल परमेश को मुअत्तल कर दिया है। तालिबात ने इल्जाम आयद किया था कि मज़कूरा कांस्टेबल ने एहतजाजी तलबा को उठाते हुए उनके जिस्म के बाज़ मकामात को छुआ था। पुलिस ने ताहम इस वाक़े के बारे में कोई FIR दर्ज नहीं किया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐसे किसी वाक़े की तरदीद कर दी थी। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मंजूरी के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने पुरजोर एहतजाज किया और दवाखाने के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया। इन डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बिल को वापस ले, क्योंकि इससे पेशे तिब से वाबस्ता सैकड़ों अफराद मुतासिर होते हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर सदर जमहूरिया इस बिल पर दस्तखत करते हैं तो जूनियर डॉक्टर्स अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। मजलिस असेंबली अहमद पाशा खादरी ने IAS सदन चंपापेट में जिस्मानी माजूरीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर संतोष नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और IAS सदन की कॉर्पोरेटर सपना सुंदर रेड्डी भी मौजूद थी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P शिवाचंद्र ने, जो दबंग इंस्पेक्टर की हैसियत से शोहरत हासिल कर चुके हैं, आज गौतम स्कूल आगापुरी के तलबा और तालिबात से खिताब किया
और उन्हें तालीम के मैदान में अच्छे से अच्छा मकाम बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शहरी वही होता है जो पाबंद कानून और डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन के जरिए ही कोई भी शख्स जिंदगी में कामयाब हो सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल ने खैर मकदम किया और क्लासेस का मायना करवाया। नामपल्ली मुर्गी मार्केट में काम करने वाले दो अफराद ने आपसी झगड़े के बाद एक शख्स पर हमला कर दिया। कड़पे के मुतवत्तिन 45 साल मोहम्मद अंसार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका साथी आरिफ खां, जो तवक्कल चिकन सेंटर पर काम करता है, रोजाना झगड़ा करता था और कल रात भी उसने जबकि वो एक दुकान पर बैठा हुआ था हमला कर दिया। पुलिस हबीबनगर ने आरिफ खां को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके रिमांड करवा दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हर साल निकाली जाने वाली कंवर यात्रा को भी एक भगवा रंग दे दिया गया है, क्योंकि बीजेपी खुलकर उसकी सरपरस्ती कर रही है। एक तरफ स्कूलों को छुट्टी दे दी गई तो दूसरी तरफ सरकारी हेलीकॉप्टरों के जरिए यात्रा में शरीक लोगों पर फूल निछावर किए गए। हर हर महादेव की जगह अब यात्रा में शरीक लोग जय मोदी जय योगी के नारे लगा रहे थे। डीजे के जरिए सूती आलूदगी में इजाफा किया गया। कंवर यात्रा के शुरा मोदी और योगी की तस्वीर वाले टी शर्ट जेबतन किए हुए थे और वो बेकाबू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जाफरानी लिबास पहनने के बाद उन्हें जो चाहे करने का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत की सरपरस्ती के सबब इस यात्रा के शुरा की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। मीरठ से हरिद्वार जाने वाली कौमी शाहराह को अमलन बंद कर दिया गया था और मगरबी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में स्कूलों को 5 दिन की छुट्टी दे दी गई। जुलूस के रास्तों पर मुफ्त खाने और पीने का इंतजाम किया गया। रियासती हुकूमत की सरपरस्ती का मकसद नौजवानों में बीजेपी का इमेज बनाना है। मीरठ में बीजेपी के एक मकामी लीडर ने दावा किया कि बीजेपी के अलावा किसी और जमात ने उनका इतना ख्याल नहीं किया। बलिया के बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने जाटों को एक नई शिनाख्त दी है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 100 साल मुकम्मल होने पर आज क्लब के तमाम मौजूदा और साबिका खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने खेलों के फरोग में नुमाया हिस्सा अदा किया है। 1 अगस्त 1920 को इस क्लब का क़याम अमल में आया था और इसके बानियों का ताल्लुक ईस्ट बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश से था। मेघालय के गवर्नर थेक्सार राय ने मंगल को यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया था कि मगरबी बंगाल में रहने वाले ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन ट्विटर पर शदीद तनकीदों के बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट हटा लिया। अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन के फर्जंद हमजा बिन लादेन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियार में आने के अंदरून 2 साल और इस साल फरवरी में उनके सर पर $1 मिलियन का इनाम रखे जाने से कबली हलाक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अहदेदारों के हवाले से बताया कि हुकूमत ने एक ऑपरेशन के दौरान हमजा का सफाया कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुहकमे दिफा ने इन इत्तलात की तौसीक नहीं की। हमजा बिन लादेन 2018 में आखिरी मरतबा मंजर-ए-आम पर नजर आए थे। उन्हें अलकायदा के सरबराह अयमन अज़हरी का जानशीन समझा जा रहा था और स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में उन्हें आलमी दहशतगर्द भी करार दिया था। जनरल सेक्रेटरी सीरत नबी अकेडमी मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तलाक सलासा से मुतालिक बिल की राज्यसभा में मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिस तरह बिल की मंजूरी की राह हमवार की गई, इससे सेकुलर होने का दावा करने वाली जमातें कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के अलावा जनता दल यू बेनकाब हो गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सीरत नबी अकेडमी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, क्योंकि इससे मुसलमानों को हासिल दस्तूरी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होती है। नीज हुकूमत मुसलमानों का दायरा तंग करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। मौलाना अली खादरी ने सेकुलर जमातों में शामिल तमाम मुस्लिम कायदीन से मुतालबा किया कि वो फौरी मुस्तफ़ी हो जाए। ये जमातें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल या नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने टीआरएस और चीफ मिनिस्टर पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि बिल पर मुबाहिस के दौरान राज्यसभा से टीआरएस के अरकान की गैर हाजिरी बीजेपी की दरपर्दा तायद की तारीफ में ही आता है। हैरत की बात यह भी है कि इस अहम मौजू पर बहस में वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए किसी भी सेकुलर जमात ने व्हिप जारी नहीं किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 माह तवील चलाई गई मुहिम के दौरान बच्चा मजदूरी और भीख मांगने के काम में मसरूफ 445 बच्चों को बचा लिया गया।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनमें 407 लड़के और 38 लड़कियां शामिल हैं। 51 बच्चों को सईदाबाद और 13 लड़कियों को निबोली अड्डे के रेस्क्यू होम को मुंतकिल किया गया, जबकि 365 लड़कों और 25 लड़कियों को उनके वालिदीन के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर की जेर क़यादत 17 टीमों ने शहर भर में छापे मारे और ऑटो मैकेनिकों, चूड़ियों की दुकानात और चिकन सेंटर के खिलाफ 441 मुकदमा दर्ज किए गए और उनके मालिकीन को 18,70,000 रुपए का चालान किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस अब्दुल बारी भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर शिवा चंद्र ने अपने हुदूद में सरगर्म रौडी शीटरों को तलब करके आज फिर एक बार उन्हें वार्निंग दी कि वो अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाएं। उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि वो गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिन गुंडों को तलब किया गया उनमें बदनाम जमाना, चोर खैसर और यूसुफ जंगली शामिल थे। जहीराबाद डिवीजन के 5 मंडलों के 504 मुस्तकीन में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में मोहम्मद फरीदुद्दीन MLC, मानिक राव MLA, 5 मंडलों जहीराबाद, कोहिर, झिर्रा संगम, नैकल और मगड़मपल्ली के MROs, जहीराबाद के RDO के अलावा पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। TRS के कारकुदा सदर KT रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और शेवेल्ला पार्लिमानी हलकों के अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन का इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने पार्टी की रुकन साजी की मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने इस मुहिम को 10 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि 20 अगस्त तक डिवीजन कमेटियां तश्कील दे दी जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिवीजन कमेटियों में पसमानदा और अक़लियती तबक़ात को 50% की नुमाइंदगी दी जाए। अरकान असेंबली M गोपीनाथ, A गांधी, M कृष्णा राव और सुधी रेड्डी ने इजलास में बताया कि उनकी असेंबली अलखजात, जुबली हिल्स, शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली और LB नगर में रुकन साजी के लिए मुकर्ररा निशाना मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि वज़ीर लेबर M मल्ला रेड्डी ने बताया कि मिडचल में वो 1 मिलियन अफराद को TRS का रुकन बनाने का निशाना रखते हैं। KT रामाराव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो बल्दिया के इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दे और TRS की कामयाबियों और कारनामों की दास्तानें हर घर तक पहुंचाए। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव और दूसरों ने भी शिरकत की। होमवर्क न करने पर टीचर की डांट डपट से दिलबर्दाश्ता होकर बदंगा पेट का एक 15 साल लड़का घर से गायब हो गया। बताया जाता है कि दिलसुख नगर पब्लिक स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म आनंद कुमार घर से स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा और न ही शाम में अपने घर वापस हुआ। वालिदीन की शिकायत पर पुलिस मीरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने चारमीनार से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली की मुखालिफत की। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि महकमा आयुष इस दवाखाने की मुंतकली की कोई खास वजह नहीं बता रहा है। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तालिबात के साथ पुलिस के रवैये की भी मजम्मत की और बताया कि पुलिस कांस्टेबल परमेश ने जो हरकत की वो नाकाबिल माफ़ी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाना चाहिए। बीजेपी सिटी यूनिट के नायब सदर T उमा महेंद्र ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चारमीनार की एरागड्डे को मुंतकली की मुखालिफत की। सहीफे निगानों से बातचीत करते हुए उमा महेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने मजलिस को खुश करने के लिए फैसला लिया है, इससे पुराने शहर के आवाम को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को नजरअंदाज करने की शिकायत करने वाले अब पुराने शहर से सरकारी दवाखानों और दफातर के तखलिए पर खामोश बैठे हुए और उसकी वकालत कर रहे हैं। मुल्क के बदलते सियासी हालात के पस मंजर में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन में इन दोनों ने 3 घंटों तक बातचीत की। समझा जाता है कि दोनों रियासतों के साथ मरकजी हुकूमत के रवैये से परेशान इन चीफ मिनिस्टरों ने अपनी आइंदा की हिकमत अमली को खतियत देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मरकज की बीजेपी हुकूमत से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।